हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 1 फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम। इस चैप्टर में हम कौन कौन से टॉपिक डिस्कस करेंगे। फर्स्ट, इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर, देन व्हाट इज फूड, डेफिनेशन ऑफ द फूड, व्हाई डू वी नीड फूड and food variety, its importance, and lastly ingredient. So these topics today we will discuss in this video. So we are going to start with the introductory part, introduction. So food, you are very familiar with this term. Daily you consume food, and at the different period of the day you take different kind of the food. So if question will come in your paper, what is food, then what you will write in the answer? You all know the food. If you talk about the food with anyone, अगर आप छोटे बच्चों से लेके बूढ़ों तक भी पूछोगे तो सभी को फूड के बारे में पता है, लेकिन अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाए व्हाट इज फूड, देन हाउ यू राइट द आंसर. So we will see food. What is food? So what you will write in this? Eatables, जो खाने वाली चीजें, eatables taken by living organisms. Eatables taken by living organisms. जो भी living organisms eatable ले रहे हैं, लेते हैं. Living organisms कौन कौन से हो जाएंगे? Plants, animals, humans, ये सारे को यहाँ है हमारे पास living organism. The eatable taken by living organisms to fulfill. Why we take the food? To fulfill our nutritional requirement. हमारी बॉडी की जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करने के लिए जो चीज़ें हम डेली खा रहे हैं उसको हम क्या सिंपली बोल देते हैं? फूड. So simply you just write eatables taken by living organisms to, I am erasing it so that we can write full definition, to fulfill nutritional requirement. This is the definition of the food. If in your paper question will come, what is food? You have to know what is food because चैप्टर इज रिगार्डिंग द फूड, तो हमें फूड की डेफिनेशन तो पता ही होनी चाहिए ना, क्योंकि चैप्टर ही हमारा फूड के ऊपर है. देन वेयर डज इट कम फ्रॉम. सो हमारा जो चैप्टर है ये हमें पूछ रहा है कि जो फूड हम डेली खा रहे हैं, चाहे आप उसको ब्रेकफास्ट में खा रहे हो, लंच में, डिनर में, बहुत काइंड का फूड हम खा रहे हैं, वो फूड हमें मिल कहाँ से रहा है, वो फूड बेसिकली आ कहाँ से रहा है. इस चैप्टर में हमने ये पढ़ना है कि जो फूड आपकी जो प्लेट के अंदर डिफरेंट काइंड का फूड है वो हमें मिल कहाँ से रहा है, उसका सोर्स क्या है. दैट इज द मेन मोटिव ऑफ योर चैप्टर. सो बिफोर discussing this, there are few topics given in your books you have to know. So I think it is clear what is food. Now why do we need food? आप डेली खाना खाते हो, डिफरेंट काइंड का खाना खाते हैं हम डेली. तो स्टूडेंट्स, व्हाई डू वी नीड फूड? हमें फूड खाने की जरूरत क्या है? व्हाई वी कंज्यूम डिफरेंट काइंड ऑफ द फूड? So I am going to write in short the main functions of the food. So you just note these points in your rough notebook or anywhere you can make your proper notes. Why do we need food? Because food help in growth of our body, helps in the growth of our body. Very important function of the food. Why do we need food? The food which we are consuming वो हमारी बॉडी की ग्रोथ में हेल्प करेगा. सेकेंडली, इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम द डिजीजेस. ये हमें बीमारियों से भी बचा के रखता है. प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिजीजेस, डिफरेंट काइंड की जो डिजीजेस है उससे हमें क्या करेगा? ये प्रोटेक्ट करेगा. प्रोटेक्ट फ्रॉम diseases. That is the also very great or main function. Why do we need food? And thirdly we can add it repair our damaged cell. It repair our
डैमेज, जो आपकी बॉडी में कुछ डैमेज्ड सेल होते हैं उनको रिपेयर करने में भी ये हेल्प करेगा फूड। ओवरऑल it help in your growth, it protect you from diseases, repair your damaged cells and make you healthy. So that is the main function of the food. So now next heading is food variety. That word is given in your NCERT book, food variety. क्या आप डेली एक ही टाइप का खाना खाते हो? सोचो, नहीं, हम ब्रेकफास्ट में कुछ और खाते हैं, यूजली हम लंच में कुछ और टाइप का खाना खाते हैं और डिनर में हम कुछ डिफरेंट, बहुत रेयरली हम कॉमन चीज़ें खाते हैं डेली। सो स्टूडेंट्स, व्हाट इज फूड वैरायटी? नाउ फूड वैरायटी होता है डिफरेंट डिफरेंट काइंड का फूड जो हम खा रहे हैं, डिफरेंट काइंड का फूड। सो जो डिफरेंट काइंड का फूड हम क्यों खाते हैं, हम एक ही टाइप का खाना क्यों नहीं खाते डेली? इसके दो रीजंस होते हैं, एक तो हम बोर हो जाएंगे एक एक टाइप का खाना खा के ना, दैट इज द कॉमन, बट साइंटिफिकली व्हाट इज द मेन मोटिव why we consume different kind of the food, why it is important to consume different items of the food? हमें डिफरेंट काइंड का फूड खाना क्यों जरूरी है, क्यों इम्पॉर्टेंट है? अगर आप अपनी बॉडी को देखो, हमारी बॉडी जो है इसको बहुत सारे न्यूट्रिएंट की जरूरत होती है। हमारी बॉडी को कार्बोहाइड्रेट्स की जरूरत है, प्रोटीन्स की जरूरत होती है, विटामिन्स, मिनरल्स, दीज टर्म्स आर वेरी कॉमन, यू हैव हर्ड इट मेनी टाइम। सो फूड वैरायटी, अगर आप डिफरेंट काइंड का खाना खाओगे तभी आपको वो सारे न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे। अगर आप दाल चावल ही खाई जा रहे हो, आपको पता होना चाहिए कि जो दाल है, पल्सेस होती हैं, ये गुड सोर्स होती हैं प्रोटीन्स। पल्सेस, दाल को हम इंग्लिश में अगर देखें तो दैट इज पल्सेस। पल्सेस, पी फॉर पल्सेस, पी फॉर प्रोटीन, यू कैन लर्न लाइक दिस, P for pulses, P for protein. Pulses are the good source of the proteins, and rice are give you the carbohydrates. So your body need another component also, your body need vitamins, minerals. अगर आप डेली ही पल्सेस और राइस खाई जाओगे तो आपकी बॉडी सिर्फ प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट ही खा रही है, तो from where you get vitamins, minerals, many another component also you needed. So वो सारी requirements को fulfill करने के लिए we consume different kind of the food. That is the main importance. That topic is given in your book so that you can understand the importance of the food variety. It's very crucial to consume फूड वैरायटी। हमें डिफरेंट काइंड का फूड खाना चाहिए, ये बहुत ही क्रूशियल है, क्योंकि अगर आप डिफरेंट काइंड की आइटम्स खाओगे तभी आपकी जो न्यूट्रिशन फुलफिल होगी बॉडी की। और फूड वैरायटी अगर हम देखें तो अगर आप वन स्टेट से किसी और स्टेट में भी जाते हो तो वहाँ पे भी फूड का जो वैरायटी है वो चेंज हो जाती है। डिफरेंट डिफरेंट लोकेलिटी में जो फूड है वो भी डिफरेंट हो जाता है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। नाउ वी हैव अ topic that is ingredient. This term is also given in your NCERT, ingredient. Suppose कर लो you want to make pulse, any pulse you want to make, कोई दाल बनानी है हमने हमारे घर में, तो क्या चाहिए आपको उसको बनाने के लिए? उसको बनाने के लिए जो दाल आपने बनानी है वो चाहिए, वाटर चाहिए, कुछ स्पाइसेस चाहिए, ये मटेरियल चाहिए आपको। सेम अगर आपको खीर बनानी है तो उसके लिए क्या चाहिए आपको? खीर बनाने के लिए आपको दूध, राइस चाहिए, कुछ शुगर चाहिए, कुछ उसके अंदर फ्लेवर के लिए स्पाइसेस डालोगे आप और कुछ नट्स डालेंगे, हम ये सारा मटेरियल कलेक्ट करेंगे ना खीर बनाने के लिए। तो मटेरियल जो आप कलेक्ट करते हो कोई डिश बनाने के लिए, कोई रेसिपी बनाने के लिए, उसी को हम क्या बोल देते हैं? इंग्रेडिएंट का नाम देते हैं, मीन्स मटेरियल required to make any dish is called ingredient. जो इंग्रेडिएंट हैं ये कॉमन भी हो सकते हैं, क्योंकि आपको पता ही है कि जो नमक है, जो मिर्ची है, ये हर एक वेजिटेबल में कॉमन होती है, हम डालते ही डालते हैं। अनियन आप डालते ही डालते हो, गार्लिक आप डालते हो, तो ये कुछ
इंग्रेडिएंट होते हैं जो बहुत सारी रेसिपी में यूज़ हो जाते हैं, वो कॉमन इंग्रेडिएंट हो जाते हैं। तो एक ज़रूरी नहीं है कि हर एक डिश के लिए कुछ स्पेशल इंग्रेडिएंट्स ही होंगे, इंग्रेडिएंट्स कॉमन भी होते हैं। बहुत सारे हमारे पास इंग्रेडिएंट हैं जो बहुत सारी डिशेस के अंदर यूज़ हो जाते हैं। तो स्टूडेंट, ये सिंपल हमारे पास टॉपिक है इंग्रेडिएंट, लेकिन हम देखेंगे नेक्स्ट जो चैप्टर आपका आने वाला सेकंड चैप्टर, उसमें ये इंग्रेडिएंट जो है ये आपको एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देने वाला है। तो इंग्रेडिएंट को समझना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि इंग्रेडिएंट जो हैं ये क्या हैं। ऑलवेज वी हैव टू चूज द हेल्दी इंग्रेडिएंट। हमने जो डिश बनानी है उसके लिए जो इंग्रेडिएंट आप चूज करते हो वो हेल्दी होने चाहिए, उनके अंदर गुड न्यूट्रिशनल वैल्यू होनी चाहिए, है ना, so that you can keep your body healthy. So that is all about your why do we need food, food variety and ingredient. If you have any question, any doubt, you can ask me. Thank you so much.